गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे रिप्रेजेंटिंग डेसिमल इन फ्रैक्शनल नंबर फॉर्म, यानी कि डेसिमल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना। लाइक ये देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है 3.142387। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना। अब ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, ठीक है, तो इसको सीधा सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम नीचे 10 लाख आ जाएगा नीचे, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 6 जीरोज, 1 के साथ 6 जीरोज। तो ये हमने कर रखा है, ये आपको आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रैशनल में कन्वर्ट कर। जैसे 1.6 है, डेसिमल हटाया नीचे 1 जीरो, 16/10। यहाँ डेसिमल हटाया नीचे 2 जीरो, 235/100। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, रिपीटिंग, किसके लिए? अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रीअकरिंग, बार बार आ रहे हैं रीअकरिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये कि हमारे को इसको कन्वर्ट करना है। 0.33333333 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसको लिया, लेट इस नंबर को हम मानते हैं एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0.33333। अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3, यानी कि 0.3 बार। कितने नंबर्स के ऊपर बार है? सिंगल नंबर के ऊपर वाला है, सिंगल नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। सिंगल नंबर के ऊपर बार, यानी कि हम इसको 1 डिजिट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको मल्टीप्लाइंग बाय 10, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार है। मल्टीप्लाइंग 10, बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने एक्स को 10 से किया, 10x हो गया। और इसको 10 को अगर मैंने इससे 333 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ को 10 को 0.33333 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होता है? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल पीछे चला जाता है ना, एक डेसिमल पीछे चला जाता है। तो यहाँ तो हो गया 10 इंटू एक्स, 10x, और डेसिमल एक पीछे चला गया तो क्या हो गया? 3.333333, क्योंकि पीछे वाले 3 तो अनलिमिटेड हैं, जितने भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये फर्स्ट वाला हमने माइनस किया, 10x इक्वल्स टू 3.333 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.3333 माइनस कर दिया। इन दोनों टर्म्स को दोनों तरफ से माइनस किया। 10x माइनस एक्स इज 9x, ठीक है। और यहाँ माइनस करो, 3 में से 3 गया 0, 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 और 3 में से 0 गया 3, ठीक है। तो क्या आ गया? 9x इक्वल्स टू 3, 9x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 9 इधर आ गया, 3/9, यानी कि 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3, यानी कि मेरा x क्या था? 0.333 किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल, राइट। अब इधर देखिए, अब हमें शो करना, शो 1.2727272727 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। अब इसको यही किया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया? x। अब मुझे बताओ कितने नंबर रिपीटिंग है? 2 नंबर। कितने नंबर रिपीटिंग है? 2। कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 272727, यानी कि ये है 1.27 बार। कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 2 नंबर्स के ऊपर। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए अब? 100 से, राइट। तो हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड को भी किया और इस साइड को भी किया। इस साइड को किया तो 100x आ गया, इधर किया तो डेसिमल कितना खिसकेगा? 2 पॉइंट पीछे जाएगा, 1 और 1 2, यहाँ आ जाएगा डेसिमल फिर शो के। तो 127 आगे आ गया और पीछे 272727 आ गया। अब ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 100x इक्वल्स टू 127.272727 माइनस x इक्वल्स टू 1.272727। माइनस करो, 100 में से x गया 99x, और यहाँ देखिए 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0। अब यहाँ पे 7 में से 1 6, और 12 का 12 आ गया। तो क्या आ गया? 99 इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। अब ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए। 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और कैंसिल हो रहा है, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 1, 3 1 ज़ा 3, और गया 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 14/11। सो x की वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि x इक्वल्स टू 1.27 बार था हमारा, इज इक्वल्स टू 126/99, ये भी लिख सकते हो, और 14/11। दोनों आंसर्स, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Now your next example is show that 2.353535 is in the form of p upon q, p upon q। अब यहाँ बार देखो कितने नंबर्स के ऊपर है? 35 पर डेसिमल के पीछे 3 नंबर्स हैं। पर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जो हमने मेथड फॉलो किया वही करेंगे। इसको x माना,
2.3535353535, ठीक है। दोनों साइड्स को कितने के ऊपर बार आ रहा था, 2 नंबर्स के ऊपर, कितने के ऊपर बार आ रहा था, 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इक्वल्स टू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया 2.2353535, अब 100 से किया तो कितने डेसिमल पीछे जाएगा, 2 डेसिमल्स, तो यानी कि 23 आगे आ जाएगा और 53535। कंफ्यूजन नहीं होना, फिर से वही बता रही हूँ, जितने के ऊपर बार है उतने ही 0 डिजिट वाले स्मॉलेस्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना। 2 के ऊपर बार है तो 100, 3 के ऊपर बार है तो 1000, 1 के ऊपर बार है तो 10, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किया हमने तो, और यहाँ डेसिमल 2 पॉइंट पीछे चला गया तो ये आ गया 23.53535। फिर इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ये आ गया 100x, यहाँ से आ गया x, ये आ गया 23.535353, यहाँ से आ गया 0.2353535। माइनस करके देखो, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 0 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 0 नहीं आया, इस पर क्या आया 3, और आगे कितना आया 23, क्योंकि यहाँ 0 था, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 99x इक्वल्स टू 23.3, यहाँ पॉइंट अभी भी आ रहा है तो 99 यहाँ नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ हमारे पास 99x इक्वल्स टू 23.3, ठीक है। अब 99 इधर गया तो ये आ गया x की वैल्यू 23.3/99, पर हमें डेसिमल तो चाहिए नहीं, तो डेसिमल हटाया तो नीचे एक 0 आ गई, तो 233/990। अब इसको कैंसिल कर सकते हो 3 से, नहीं कैंसिल हो रहा तो आपका यही हमारा आंसर, ठीक है, करेक्ट। अब एक्सरसाइज जो आपकी है 1.3, उसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप अपने आप कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। और ये देखिए अगला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग इररेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या ढूंढना है, इररेशनल नंबर। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, जितने मैं चाहूँ दो नंबर्स के बीच में रैशनल और इररेशनल नंबर भी लिख सकती हूँ। रैशनल नंबर ढूंढना हमने सीख लिया, पर इररेशनल की बारी है। अब देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में 1/7 और 2/7 के बीच में मुझे इररेशनल नंबर ढूंढना है, रैशनल नहीं, इररेशनल। कौन सा नंबर ढूंढना है, इररेशनल। तो 1/7 को मैंने डेसिमल में लिखा तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आया 0.142857 बार, बार मतलब ये बार बार रिपीट होएगा, 1 आ गया ना। इसी तरह 2/7 को मैंने लिखा तो ये आ गया। अब कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आया मेरे, 0.142857, ये है मेरा 1/7, और 2/7 मेरा आया है 0.285714। इनके बीच में मुझे एक इररेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, इररेशनल नंबर, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, इररेशनल नंबर का हमने डेफिनेशन की थी, क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं होने चाहिए, टर्मिनेट भी नहीं होनी चाहिए, तो रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों डेसिमल्स के बीच में लाई करनी चाहिए। यानी कि 0.1 डेसिमल से शुरू होकर 0.2 डेसिमल के बीच में होना चाहिए। तो अब देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 0.1 यहाँ क्या है 4, 4 से बड़ा ले लिया मैंने 7, मुझे 2 से छोटा चाहिए था और 1 4 से बड़ा चाहिए था, तो मैंने 1 7 ले लिया। आप 1 8 ले सकते हो, 2 4 ले सकते हो, इन दोनों के बीच में 0.14 और 0.28 के बीच में होना चाहिए। इनसे ना इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी आप नंबर बना सकते हैं, 0 1 3 2 5 7 4 3 0 1 3 3 7 7, कुछ भी आप बना सकते हो जो रिपीट ना हो, जिसमें कोई पैटर्न ना दिखे और जो टर्मिनेट भी ना हो। तो दिस इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, करेक्ट।